हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टेक्निकल मार्केट वेज चैनल। दोस्तों, आज जिस स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, वो स्टॉक बेसिकली मोनोपोली शेयर है। और उसका बिजनेस देखोगे तो आप मतलब समझ जाओगे कि कंपनी किस लेवल से बिजनेस कर रही है। क्योंकि कंपनी काफ़ी पुरानी है, लेकिन मार्केट में जब से आई है तब से जो उसके रिटर्न्स है और पिछले एक साल के रिटर्न्स भी देख के आप चौंक जाओगे और आपको समझेगा कि मोनोपोली बिजनेस कंपनी का बिजनेस कैसा रन होता है और कैसे रिटर्न्स मिलते हैं। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो लोग चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको तो पता ही है अपने चैनल पे डेली बेसिस पे मार्केट रिलेटेड, स्टॉक रिलेटेड वीडियो अपलोड होते रहते हैं, जिससे आपको मार्केट के बारे में पता चलता है, लेटेस्ट अपडेट पता चलते हैं। हमने हाल ही में सुबह वीडियो बनाया था, एक ही सेक्टर के दो दिग्गज शेयर्स पे के ऊपर बनाया था, जिसमें से हैवल्स और पॉलीकैब दोनों का एक कंबाइंडली वीडियो बनाया था, जो हमने लेटेस्टली बनाया था, सुबह अपलोड हुआ है, जो देख सकते हो, जिसमें काफ़ी अच्छे खासे रिस्पॉन्स आ रहा है ऑडियंस का। जिस कंपनी का जिक्र कर रहे हैं उसका कल का मतलब 20 जुलाई का डाटा है, क्योंकि आज 21 जुलाई बकरी ईद की वजह से मार्केट को हॉलीडे थी, जिसकी वजह से आज के दिन कुछ ट्रेडिंग या फिर कुछ मार्केट ओपन ही नहीं था। तो ये देख सकते हो, कल का डाटा 426 पे ट्रेड कर रहा था शेयर, और लगभग 9.65 रुपीज़ डाउनग्रेड था। 2.21% का डाउनग्रेड था। तो आप बोलोगे यार ये अच्छा खासा शेयर्स बोल रहे हो, इतना डाउनग्रेड गया। आपको तो पता है पिछले 3 दिन से निफ्टी कितना प्रेशर में, मतलब ग्लोबल मार्केट में करेक्शन आ रहे तो बिकवाली हो रही है, जिसकी वजह से निफ्टी चाह कर भी ऊपर नहीं भाग रहा है। तो जिसका इम्पैक्ट निफ्टी पे भी दिखा। निफ्टी लगभग 100 150 पॉइंट के आसपास डाउनग्रेड गया था। तो इतना होने के बावजूद अगर इंडेक्स नहीं भाग रहे तो शेयर्स कैसे भागेंगे। तो ये शेयर्स बेसिकली 426 पे कल के दिन ट्रेड कर रहा था। ओपनिंग हुआ था 439 का, हाई लगाया था 450 का, और लो लगाया 421 का। आपको इसका मूवमेंट देख के समझ जाएगा कि आप ये ओपन कितने पे हुआ था, हाई कितना लगाया और लो कितना लगाया। क्योंकि मार्केट इतना वोलेटाइल था कि ये शेयर्स में भी काफ़ी वोलेटिलिटी थी इस कंपनी में, जिसकी आज बात कर रहे हैं। इसका मार्केट कैपिटल 12.75 थाउजेंड करोड़ है। एक स्मॉल कैप शेयर है, ये है मोनोपोली लेकिन फिर भी स्मॉल कैप है, क्योंकि मार्केट में हाल ही में उसका जो मार्केट कैपिटल थोड़ा कम है। पी रेशो की बात करोगे 61.78 का पी रेशो है। बात करते हो 5 दिन के रिटर्न्स की, तो लगभग 2.5% के रिटर्न्स है, जो 10 रुपये में काउंट होते हैं। पिछले एक महीने के रिटर्न 15% है, जो 56 रुपीज़ में काउंट है। और पिछले 6 महीने के रिटर्न देखोगे तो 83% रिटर्न है। आपको अंदाजा आ चुका होगा, 6 महीने में 83% के रिटर्न मतलब कितने गजब के रिटर्न है। लगभग 200 रुपये के आसपास का जंप है। वही देखोगे एक साल का मूवमेंट, तो एक साल के रिटर्न्स लगभग 144% है, जो 250 रुपये में काउंट होते हैं। और 5 साल के रिटर्न्स, और यही उसके ऑल टाइम्स के भी रिटर्न्स मैं आपको डायरेक्टली दिखाता हूँ, देख सकते हो 172% के रिटर्न है, जो 269 रुपीज़ में आते हैं। और स्टॉक मार्केट में आया अक्टूबर 2017 में, मतलब अभी स्टॉक को कितना साल होने को आया, 17 को, 18, 19, 20 और 21, अभी 4 साल पूरे होंगे इस कंपनी को। तो 4 साल होने को है, और रिटर्न्स देखोगे तो 172% के रिटर्न है। शेयर्स आया था 150 रुपये के मार्केट में, और अभी 450 का हो चुका है। सो इससे आपको अंदाजा आ चुका होगा कि आपका पैसा 3 गुना हुआ है। जिसको भी मार्केट में लिस्टेड मतलब आईपीओ के थ्रू जिसको ये शेयर्स मिला, उसको भी 3 साल में पैसा 3 गुना हो चुका है। 4 साल में 3 गुना पैसा हो चुका है। तो आपको क्या चाहिए, नॉर्मली बैंक, एफडी, आरडी किधर भी डाल दो, 6-7 साल के बाद आपका पैसा डबल होता है। आरडी में, सॉरी, एफडी में आपको फिक्स डिपॉजिट में 7 साल की जगह 7.5 8 साल भी लगते। तो ये ऐसे मतलब रिटर्न्स के माहौल में देखोगे तो मार्केट सबसे बेस्ट है। खाली आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स में और अच्छे शेयर्स में इन्वेस्ट करना है। कंपनी है IEX, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड। आपको नाम से पता चल चुका है कंपनी कैसी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड है, जो आपको पावर सेक्टर से काम करती है। द इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, इंडियन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बेस्ड पावर ट्रेडिंग एक्सचेंज। तो ये एक इंडियन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बेस है, पावर ट्रेडिंग एक्सचेंज की कंपनी है, और रेगुलेटेड बाय द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। तो ये मतलब किसकी कंपनी है, तो गवर्नमेंट की कंपनी है, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन से। और IEX स्टार्टेड इज ऑपरेशन इन सिंस जून 27 टू 2008, मतलब 2008 की कंपनी है। सब्सिडरी जिसकी इंडियन गैस एक्सचेंज लिमिटेड है, फाउंडेड 2008 में हुई है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 157, 2020 की बात है ये। यहाँ पे देख सकते हो IEX, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज एंड पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। मतलब ये दो है, जैसे कि एक इंडियन IEX और दूसरा PXIL, पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, आर द टू नोडल पावर एक्सचेंज इन द कंट्री। सो ये दो नोडल पावर एक्सचेंज कंपनी है इंडिया के अंदर। IEX अकाउंट्स फॉर 95% ऑफ द शॉर्ट टर्म इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्ट्स। तो IEX अकाउंट के पास
आइस अकाउंट, मतलब उसके 95% शॉर्ट टर्म इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्ट्रैक्ट है उनके पास। तो ये बेसिकली IEX शॉर्ट टर्म इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्ट के लिए मतलब जाना जाता है, वही उनका बिजनेस है जो 95% के आसपास है। दैट इज कॉन्ट्रैक्ट्स लेस देन 1 ईयर ट्रेडेड ओवर एक्सचेंज इन इंडिया, अ वर्चुअल मोनोपोली। सो बेसिकली ये मोनोपोली शेयर है, मैंने आपको ऑलरेडी बोल चुका कि मोनोपोली शेयर है, इसको कॉम्पिटिटर है नहीं दोस्तों। देन इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द एक्सचेंज मार्केट, बी it stock exchange like NSE, BSE or be depository CDSL or NSDL exchanges are always characterized by a monopoly or duopoly। दोस्तों ये तो मतलब CDSL और NSDL के बारे में बात हो रही है। मैं आपको एक और वीडियो लेके आने वाला हूँ खास आपके लिए, जिसमें मैं 4 ऐसे मोनोपोली शेयर्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ जिसका कुछ भी होने दो लेकिन उसका बिजनेस कुछ रुकने वाला है नहीं, और वो 100 मोनोपोली है, मतलब उसको कोई टॉप ही नहीं है और उनका बिजनेस ग्रोथ होना ही होना है। ऐसे 4 मोनोपोली शेयर है जिसके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ अगले वीडियो में। सो उस वीडियो को आप जरूर देख लेना। तो ये तो हो गया IEX का मोनोपोली होने का एक प्रूफ, और उसका काम कैसे चलता है वो देख लिया। सो अभी देख लो और एक लेटेस्ट अपडेट, यहाँ पे देख लो IEX इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड। ये आपको जो ग्रीन कलर का एरो इंडिकेट हो रहा है ये आपको दिखा रहा है कि कंपनी 52 वीक हाई और साथ ही में ऑल टाइम हाई को टच कर चुकी है। एक्चुअली ये एरो ऑल 52 वीक हाई के लिए रहता है, लेकिन कंपनी का ऑल टाइम का हाई भी यही है दोस्तों, और कंपनी ने कल के दिन इस हाई को टच कर लिया, देख सकते हो आप। 52 वीक हाई कब था? 20 जुलाई 2021 कल के दिन लग चुका है, और 52 वीक लो 22 जुलाई 2020 में 170 रुपीज़ का था, जब स्ट्रिक्टली लॉकडाउन चल रहा था वो टाइम पे। और यहाँ पे देखोगे कितना क्वांटिटी ट्रेड हुआ है, तो 85,69,198, उसमें से डिलीवरेबल क्वांटिटी 21,67,154। परसेंट में देखोगे तो 25.29% का स्टेक होल्डिंग के लिए उठाया गया। और दोस्तों आपको और एक बात बता दूं, ये एक ऐसी कंपनी है जिसके बारे में रिटेल इन्वेस्टर को, मतलब काफ़ी कम रिटेल इन्वेस्टर को पता है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर को वही शेयर्स बताए जाते हैं जो घी से पीटे हैं, जिसमें रिटर्न्स कम और बोल बच्चनगिरी ज़्यादा रहती है, जिसमें रिटर्न्स मिलने का चांसेस कम रहता है और सिर्फ बातें होती है। तो ऐसे शेयर्स रिटेल इन्वेस्टर के पास पहुँचे जाते हैं, या न्यूज़ के थ्रू या किसी भी और जरिए के थ्रू। लेकिन ऐसे मोनोपोली शेयर्स जहाँ पे आप डेफिनेटली पैसा कमाते हो, इसके बारे में आपको कोई नहीं बताता। यहाँ पे बड़े बड़े इंडिविजुअल इन्वेस्टर या फिर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बैठ जाते हैं, अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं, और ये जब शेयर्स बहुत ज़्यादा ऊपर बढ़ जाते हैं ना, मतलब रिटेल इन्वेस्टर के खरीदने के बाहर निकल जाते हैं ना, तब इनको पता चलता है कि अरे ऐसा भी कोई शेयर था मार्केट में जिसने करोड़ों कमा के दिया। सो मैं चाहता हूँ कि आपको ऐसे शेयर्स के बारे में पता चले। क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करोगे तो Q3 के कंपेरिजन में Q4 के रिजल्ट अच्छे खासे आए, लगभग 1000 पॉइंट वैल्यूज इन लैक्स में ग्रोथ हुआ, और प्रॉफिट 300 अप्रोक्सीमेटली 300 बोल सकते हो आप, 300 पॉइंट वैल्यूज इन लैक्स में ग्रोथ हुआ है। डिविडेंड की बात करोगे 2021 का डिविडेंड 2.5 रुपये पर शेयर दिया, 2020 का 2.5 रुपये दिया, मतलब, और 2019 में बाईबैक हुआ है कंपनी का। लेटेस्ट अपडेट कल का है, कल है 22 तारीख। और टू कंसिडर एंड अप्रूव द फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर द पीरियड एंडेड June 30, 2021 एंड टू कंसिडर द रिकमेंड फाइनल डिविडेंड if any for the financial year ended March 31, 2021। सो दोस्तों कल कंपनी का लगने वाला है Q1 का रिजल्ट, जो कि देख सकते हो पीरियड एंडेड, मतलब Q1 है June 30, 2021। सो इसी के साथ कंपनी Q4 का, मतलब मार्च क्वार्टर का, पिछले क्वार्टर का डिविडेंड भी देने वाले, फाइनल डिविडेंड फाइनेंशियल ईयर 20, मतलब March 31, 2021, मतलब पिछले क्वार्टर्स का, पिछले एकेडमिक ईयर का जो फाइनल डिविडेंड बाकी है वो कंपनी कल फाइनल डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट करने वाली है, और साथ ही में कंपनी का भी करंट Q1 का रिजल्ट है जो अनाउंसमेंट होने वाला है। सो जिसके लिए शेयर्स काफ़ी खास है और कल का दिन काफ़ी फोकस रहेगा। अगर मार्केट की कंडीशन अच्छी रही, मार्केट अगर कल कुछ प्रेशर में नहीं रहा, मार्केट अच्छे खासे परफॉर्मेंस में रहेगा, तो ये शेयर डेफिनेटली ऊपर जाएगा, इसमें नो डाउट। और इस कंपनी के बारे में पहली बार वीडियो बना रहे तो डिटेल में देखना इंपॉर्टेंट है। काम क्या करती है देख लो, कंपनी यूटिलिटी सेक्टर में काम करती है, पावर ट्रेडिंग और कंसल्टेंसी, बेसिकली पावर बेचने का काम करती है शॉर्ट टर्म में 1 साल के अंदर। मैंने आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ। स्मॉल कैप शेयर है, 12,500 के आसपास का कैपिटल है, 1000 करोड़ में। देख सकते हो कितना कैपिटल है, 12,751 करोड़ का मार्केट कैपिटल है। स्टॉक इज रैंक 264 नंबर। आप बोलोगे यार स्मॉल कैप शेयर को मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, मैं रिकमेंड करने के लिए रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ आपको, मैं आपको एजुकेशन पर्पज़ के लिए बोल रहा हूँ, बाकी इन्वेस्ट करना नहीं करना आपका लुकआउट है। बट आपको मैं एक बात बोल दूँ, डिक्सॉन टेक्नोलॉजी जो शेयर था
जो एक ज़माने में मतलब स्टार्टिंग में स्मॉल कैप ही था, जब उसका प्राइसिंग 3,500 के आसपास था तभी भी वो शेयर स्मॉल कैप था। फिर 20,000 गया, फिर उसका बोनस हुआ, मतलब प्राइस एडजस्टमेंट हुआ, फिर वो मीडियम कैप में गया, मिड कैप में गया, और अभी कंपनी लार्ज कैप में है। सो दोस्तों ऐसा कोई शेयर्स डायरेक्ट लार्ज कैप में नहीं आता, हालांकि जिसका मार्केट कैपिटल पहले से ज़्यादा रहता है वो लार्ज कैप में आते हैं, लेकिन जिसका मार्केट कैपिटल कम है वो धीरे धीरे अपना परफॉर्मेंस दिखाते दिखाते ऊपर जाते हैं। मॉडरेट रिस्क देखोगे, क्योंकि ज़्यादा हाई रिस्क नहीं है, लो रिस्क नहीं है। इंट्रेंसिक वैल्यू की बात करोगे तो करंट प्राइस अभी ज़्यादा है इंट्रेंसिक वैल्यू से। रिटर्न देखोगे तो एफडी से अच्छे रिटर्न है। डिविडेंड उतना अट्रैक्टिव नहीं है, क्योंकि ₹2.5 का डिविडेंड है, और प्राइसिंग देख लो आप कहाँ पे। एंट्री पॉइंट सही बता रहे हैं, नो रेड फ्लैग से। पी देखोगे तो 61.87 का पी है, काफ़ी हाई पी है। सेक्टर का पी 19.54 है, जो मतलब सेक्टर ठीक ठाक पी पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन स्टॉक काफ़ी ज़्यादा हाई पी पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन कैसा दोस्तों, मोनोपोली शेयर्स जितने भी आप देखोगे, ऑलमोस्ट मोनोपोली शेयर्स का जो पी रहेगा वो हाई रहता है, क्योंकि उनका बिजनेस उतना मतलब बिजनेस बोले या फिर उनका डिमांड वैसा रहता है कि उनका पी हाई रहता है। समटाइम्स में कैसा रहता है कि कंपनी का कुछ रीजंस की वजह से प्रोडक्शन स्टॉप रहता है, या फिर उतना सेलिंग नहीं हो पाता, जिसके वजह से पी हाई हो जाता है, जैसा IRCTC का हुआ है। अभी जैसे सब रेगुलर चालू होगा ट्रेंड्स वगैरह, फिर IRCTC का भी पी वो कम हो जाएगा। अभी उसका भी पी करंटली काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुका है। बाइंग का रिकमेंडेशन 62% का है। उसका काम देख लो, इंडियन एक्सचेंज एनर्जी एक्सचेंज ऑपरेट्स एन पावर एक्सचेंज, इट ऑफर्स ऑन ऑनलाइन इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेडिंग, क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ऑपरेशन। सो बेसिकली कंपनी का मतलब इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिंग का एक काम है। और यहाँ पे ईयरली रिजल्ट देखोगे तो CR में वैल्यू है, और 2018, 19, 20 और 21 की बात करोगे तो सब साल के कंपैरिजन में 2021 का उनका रेवेन्यू 356.23 करोड़, और उनका प्रॉफिट 206.09 करोड़, जो पिछले 3 साल के कंपैरिजन में बहुत ही अच्छा और बेहतरीन है। यहाँ पे देखना होल्डिंग्स क्या चल रहे हैं, तो प्रमोटर का होल्डिंग यहाँ पे है लगभग देखोगे तो प्रमोटर के पास कुछ होल्डिंग है नहीं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही प्रमोटर के पास कुछ है नहीं, मतलब अभी कम हुआ ऐसे वाली बात नहीं है। स्टार्टिंग से इसमें प्रमोटर की होल्डिंग ही नहीं है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है 15.63%, जो इस क्वार्टर में बढ़ चुकी है। डोमेस्टिक वालों का होल्डिंग 7.03% है, जो लगभग 1.5% के आसपास इस क्वार्टर में कम हुआ है। और फॉरेन वालों की बात करोगे तो 36.66% का स्टेक है, जो थोड़ा सा कम हुआ इस क्वार्टर में। और रिटेल वालों के पास होल्डिंग जो है वो है 40.47%, जो इस क्वार्टर में बढ़ चुकी है। सो देखोगे तो सबसे ज़्यादा होल्डिंग रिटेल वालों के पास है, जो 40% के आसपास है। सेकेंड हाईएस्ट होल्डिंग जो है वो फॉरेन इन्वेस्टर के पास है, 36.66% का स्टेक है। सो होल्डिंग्स काफ़ी अलग टाइप्स की होल्डिंग है। बाकी इन्वेस्ट करना नहीं करना आपका डिसीजन है, बट इन्वेस्ट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस जरूर कीजिए, क्योंकि इन्वेस्ट आपको करना है, पैसा आपका, रिस्क आपका रहेगा। मैंने तो आपको ये वीडियो नॉलेज और एजुकेशन पर्पज़ के लिए बताया, ताकि आपको भी ऐसी कंपनी के बारे में पता हो। बाकी आपकी मर्जी, आगे क्या करना है, बाई करना है या क्या करना है, लेकिन खुद स्टडी कीजिए, एनालिसिस कीजिए और मार्केट में बने रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में।